पॉसिबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर नंबर 15 है और इसका पहला पार्ट। आज हमारी एक्सरसाइज है 10.3। इस एक्सरसाइज में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं, तो ये हर एक्सरसाइज के लिहाज से चेंज हो रहे हैं। आज हमने इस एक्सरसाइज में जो फार्मूले पढ़ने हैं उनको कहते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी। डबल एंगल का मतलब है एंगल दो से ज़रब। तो इसमें प्रूफ जो कि इनका नहीं है, अगर वैसे होता तो मैं आपको फिर क्लास में अगर ज़रूरत पड़ी तो करके भी दिखाऊंगा कैसे प्रूफ हुए। तो मैंने डायरेक्ट फार्मूले लिखे हैं। पहला फार्मूला साइन का डबल एंगल, फिर दूसरा कास का, फिर ये तीसरा फार्मूला टैन का है। तो साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला है 2 साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। कास 2 अल्फ़ा का फार्मूला है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर टैन 2 अल्फ़ा का फार्मूला है 2 टैन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फ़ा। ये दो फार्मूले ये भी साथ मैंने लिखे हैं। आपको असल में ये भी कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला है, ये भी कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला है। आपको ये फार्मूला आना चाहिए, साइन का ये फार्मूला आना चाहिए और टैन का ये फार्मूला। अब अगर ये फार्मूला आता हो तो इस फार्मूले में आप क्या करें, इस फार्मूले से ये बन जाएगा और इस फार्मूले से आप ये फार्मूला भी बना सकते हैं। तो कैसे? देखिए, अगर आपको ये फार्मूला आता है, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, उसी तरह लिखें आप, ये माइनस लिखें। साइन स्क्वायर अल्फ़ा आपका होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। क्या किया मैंने, कॉस स्क्वायर को उसी तरह लिखा, माइनस भी उसी तरह लिखा। साइन स्क्वायर आपका होता है 1 मनफी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। और ये मैंने कल भी कहा था कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होता है 1 के बराबर। तो अगर आपने कॉस स्क्वायर निकालना है तो साइन स्क्वायर उधर ले जाएं, और अगर साइन स्क्वायर निकालना है तो कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएं। अगले स्टेप में आप देखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये बन जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, ये जगह कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इनको जब जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा -1, तो ये फार्मूला बन जाएगा। और फिर अगर आपने बनाना है ये फार्मूला तो आप इस कॉस स्क्वायर की जगह पुट करें 1 मनफी साइन स्क्वायर, इसकी जगह क्या पुट करेंगे 1 मनफी साइन स्क्वायर, इसकी जगह फिर लिखे माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये फार्मूला बन जाएगा। यानी बेसिक फार्मूला आपको ये याद करना पड़ेगा। अगर आपने ये प्रूफ करना है तो साइन स्क्वायर की जगह लिखिए 1 मनफी कॉस स्क्वायर, और अगर कॉस ये प्रूफ करना है तो इसमें आप लिखें कॉस स्क्वायर की जगह 1 मनफी साइन स्क्वायर, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। आपको सारे फार्मूले आने चाहिए। अगर ये 3 आने हैं तो ये भी आने चाहिए, क्योंकि इसी जगह पे हम ये भी यूज़ करेंगे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट मैं करता हूँ। पहला एक ही पार्ट इसका हमारे सिलेबस के लिहाज से एक ही पार्ट इसका है, और वो क्या है, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 12/13, और साथ उसने कंडीशन दी है अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 π/2, ये कंडीशन दी है। और साथ ही उसने कहा है कि क्या फाइंड करना है, साइन 2 अल्फ़ा, कास 2 अल्फ़ा और टैन 2 अल्फ़ा, सारा कुछ निकालना है। साइन 2 अल्फ़ा निकालना है, कास 2 अल्फ़ा निकालना है और टैन 2 अल्फ़ा। साइन 2 अल्फ़ा फाइंड करना है, कास 2 अल्फ़ा फाइंड करना है और टैन 2 अल्फ़ा, तीनों की कीमत निकालनी है। अच्छा, आप साइन अल्फ़ा इक्वल टू 12/13 है, तो ये साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस बराबर होता है साइन के।
तो इसका मतलब है पी आपका क्या होगा 12, एच आपका जब कंपेयर करेंगे तो एच आपका होगा 13। तो आपने ट्राइंगल की तीनों साइड फाइंड करनी है। इसके लिए आपको बेस चाहिए, तो आप पैथागोरियन को यूज़ करें, पैथागोरियन को यूज़ करें। उसके मुताबिक हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच आपका है 13, 13 का स्क्वायर, पी आपका है 12, 12 का स्क्वायर, बी आपने फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस बी स्क्वायर। ये इधर आएगा तो 169 में से 144 माइनस हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करें, 169 में से 144 को माइनस करें तो हमारे पास बन जाएगा 25 बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो बी की कीमत आपके पास आ जाएगी 5। आपके पास एच भी आ गया, पी भी आ गया और बी भी आ गया। अब आपको फार्मूले के लिहाज से, क्योंकि आपने ये जो फार्मूले हैं उसमें आपको साइन अल्फ़ा भी चाहिए, काज अल्फ़ा भी चाहिए, टैन अल्फ़ा भी चाहिए। ये जो कंडीशन दी है अल्फ़ा ग्रेटर दैन ज़ीरो, अल्फ़ा ग्रेटर दैन ज़ीरो और लेस दैन 90, पाई/2 का मतलब है 90। तो हम जानते हैं को जो एंगल ज़ीरो से बड़ा हो और 90 से छोटा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। ज़ीरो से बड़ा है और 90 से छोटा, वो एंगल कहाँ बनता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपने यहाँ लिख देना है अल्फ़ा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये भी क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि क्वाड्रेंट की मदद से हम बाद में साइन लगाएंगे। तो अल्फ़ा क्लियर हो गया कि अल्फ़ा जो है वो किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब साइन अल्फ़ा आपके पास मौजूद है, आप क्या करें? काज अल्फ़ा निकालें। काज अल्फ़ा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस आपकी 5 है, हाइपोटेन्यूस आपका 13 है, तो काज अल्फ़ा की कीमत भी आपके पास आ जाएगी 5/13। और इसी तरह अगर आपने टैन अल्फ़ा निकालना है, टैन अल्फ़ा क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपका 12 है और बेस आपकी 13, तो टैन अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 12/13। साइन अल्फ़ा उसने खुद दिया था, काज अल्फ़ा भी निकल आया और टैन अल्फ़ा भी निकल आया। अब आप क्या करेंगे? जो उसने क्वेश्चन में पूछा है साइन 2 अल्फ़ा ये फाइंड करें, तो आप साइन 2 अल्फ़ा लिखें। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूँकि सारे पॉजिटिव होते हैं इसलिए किसी का साइन चेंज नहीं करना, ना कास का साइन चेंज करेंगे ना ही टैन का साइन चेंज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। अब जो चीज़ें फाइंड करनी है वो लिखें। साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला लिखें, वो किसके बराबर है? तो साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा। 2 लिखें, साइन अल्फ़ा की जगह 12/13 लिखें और काज अल्फ़ा की जगह साइन, चलिए टैन अल्फ़ा चेक करें, पी ओवर बी। पी आपका 12 है और बी आपका 5 है, ये इसको करेक्ट कर लें, 12/5। साइन अल्फ़ा की जगह 12/13 और काज अल्फ़ा की जगह 5/13 लिखें, 5/13। तो 12 को 5 से ज़रब दें 60, 66 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 120 और नीचे आ जाएगा 169, यानी आपका साइन 2 अल्फ़ा जो है वो बराबर आएगा 120/169। तो ये आपका साइन 2 अल्फ़ा निकल आया। अब आप निकालें कॉस 2 अल्फ़ा। तो कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला लिखें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, आपका कॉस की कीमत है 5/13 कॉस स्क्वायर माइनस
साइन अल्फ़ा आपका है 12/13 का स्केयर। काज अल्फ़ा आपका है 5/13 और साइन अल्फ़ा है 12/13। ये बन जाएगा 25/169 माइनस ये बनेगा 144/169। एलसीएम लें तो ये बन जाएगा -119/169। तो ये आपका कास 2 अल्फ़ा की कीमत आ जाएगी। कास 2 अल्फ़ा बराबर होगा -119/169। तो ये आपका काज अल्फ़ा भी निकल आया और साइन अल्फ़ा भी निकल आया। टैन अल्फ़ा बिल्कुल सिंपल है। क्या करें, साइन 2 अल्फ़ा को डिवाइड कर दें कास 2 अल्फ़ा पर। तो देखें साइन 2 अल्फ़ा की कीमत ये है, कास 2 अल्फ़ा की कीमत ये है। जब इस कीमत को इस पे तकसीम करेंगे तो 169 दोनों का कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 120 बचेगा, इधर -119 आ जाएगा। तो ये बनेगा 120/-119। तो ये आपका इस तरह टैन 2 अल्फ़ा भी निकल आया और ये आपका ख़त्म। ये क्वेश्चन आपका पहला पार्ट पहले क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ।